फिजिक्स में तीसरा चैप्टर है आज और इसका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मोस्ट वीवीआई है। अगर पूरा देख ले तो ना भाई तुम्हारे माइंड को रिकॉल हो जाएगा एक तो, और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी कैसी तैयारी है। सो तुम सेट जैसा मारना, पहला का डी दूसरा का बी, ऐसे बोलता रहना पहले पहले मेरे से, एंड पता आपको चल जाएगा आपको कितना याद है। विद्युत धारा जो आपका चैप्टर है विद्युत धारा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पहला प्रश्न, आवेशों के सतत प्रवाह को कहते हैं। आवेशों को सतत प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छे से बताओ। पहला का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न का देखो ध्यान से, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ओहो, एम्पियर भी होता है और ये जो सैंपल दिख रहा है ये भी होता है, दोनों होता है। तो उपरोक्त ए एंड बी दोनों होगा, या ऑप्शन में कोई एक भी देगा तो उसको आपको मारना है। समझ में आ गया ना दूसरा का, ठीक है। अगला सवाल 3 नंबर का, ठीक है। कॉर्कहॉफ का बिंदु नियम इस नियम का पालन करता है, यानी कौन से नियम का पालन करता है। ये 4 नियम आपको दिख रहे हैं। तो आवेश की संरक्षता का सिद्धांत पे इसी नियम को ये पालन करता है। तो आवेश की संरक्षता का सिद्धांत याद हो गया होगा। 4 नंबर का सवाल, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना लंबा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, यानी वो प्रतिरोध जो है वह कितना बढ़ जाएगा मेरे भाई। 2 गुना नहीं, ये तो गलत है आपका, ठीक है। 3 गुना नहीं, ये भी गलत है। हाँ, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 गुना हो जाएगा। 5 नंबर का सवाल है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है। ओम ऐसे भी कभी दे देगा, ठीक है, इस तरह का सैम्बल होता है, आपको पता है, तो इस तरह से भी दे सकता है। 6 नंबर का सवाल, कौन सही है। ओ, ये तो थोड़ा सा लाफड़ा वाला चीज़ है और आप फंस भी सकते हो। यहाँ देखो, धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है, ये नियम सही है। धारा सदिश नहीं तो गलत हो गया, यही दोनों सदिश नहीं, दोनों अदिश नहीं। पहला नंबर का ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था ये मेरे भाई, ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। अगला सवाल, विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, कौन सा होगा इसमें, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर, याद रहेगा ना, ओम मीटर। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन के वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो 8वां का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताओ। क्या आवेश मापा जाता है, नहीं, ऊर्जा। क्या, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा, ठीक ना। विद्युत वाहक बल की बीमा है, 9 नंबर का सवाल है, कौन सा, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इसको रट लो, ml/T-3A-1 पावर में, ठीक है। इस तरह से रटोगे तो चीज़ें दिमाग में समझ में आएंगी अच्छे तरीके से। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका भाई, किसका किलोवाट मात्रक घंटा होता है, बताओ। ऊर्जा का, बहुत बढ़िया, एनर्जी का, इंग्लिश में भी याद रख लो, एनर्जी का, ठीक ना। अगला सवाल 11 नंबर का, ठीक है, अच्छे से इसको बताना है, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध कितना होता है। 11 नंबर का ऑप्शन का बता दोगे, 50,000 ओम होता है। इसको ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में, 50,000 लिख के और इस तरह का सैम्बल भी डाल देगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इस तरह से भी दे सकता है। 12 नंबर का सवाल है, किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध कैसा होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 12 नंबर के 3 ही ऑप्शन दिख रहा है, इसी में से बताओ ना यार, ठीक है। बी डी ए ई, ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था ऊपर वाला, ठीक ना। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है, तो 13 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। 14 नंबर, विभव मापी का तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है हमें। विभव को मापोगे तो तार की लंबाई अगर मान लो बढ़ा दिया आपने तो उसका संतुलन बिंदु प्राप्त होता है हमें किस तरह की लंबाई पर, कम लंबाई या ज़्यादा लंबाई करने पर, या उतनी ही लंबाई रखने पर, या किसी भी लंबाई पर। तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई, बहुत बढ़िया, अधिक लंबाई पर, ठीक ना, लंबाई बढ़ेगी तब, यानी अधिक लंबाई पर। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, ठीक है, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, योग मतलब पता है ना, जोड़, ठीक है, शून्य होता है, अनंत होता है, या घनात्मक होता है, या त्रितनात्मक होता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बता दोगे मेरे को लगता है जहां तक, ठीक है, शून्य होता है, शून्य यानी कि जीरो, ठीक है, क्या होता है, शून्य होता है यानी कि जीरो होता है। अगला सवाल,
किसी विद्युत प्रतिपथ का गुणा जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, याद रखना, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, वो क्या कहा जाता है? ठीक है, 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बताओ, क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। बहुत बढ़िया, प्रतिरोध। ठीक है, अगला 17 नंबर का सवाल, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या होता है? विद्युत हीटर में, ठीक है, तो होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम लिखा है, नाइक्रोम। ठीक है, क्या होता है? नाइक्रोम। ठीक ना, याद हो गया होगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल 18 नंबर का, एक फैराडे बराबर कितना होता है मेरे भाई? एक फैराडे बराबर कितना होता है? एक फैराडे बराबर, बहुत बढ़िया, 96,500। ठीक ना, अगला 96,500 याद रखना। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें बताओ। एम्पियर स्क्वायर बटा ओम, ये नहीं है। ठीक है, ये अलावा नहीं है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। 20 नंबर का सवाल है, किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए उसे वोल्टमीटर में रखते हैं। किसी चम्मच पे अगर लेपन चढ़ाना हो ऊपर से तो उसे क्या हम लोग वोल्टमीटर में रखते हैं ना, या किस स्थान पर रखते हैं, अच्छे से बताना है वोल्टमीटर के। ठीक है, मतलब वोल्टमीटर कितना, एनोड पर, कैथोड पर, एनोड कैथोड के बीच में, या उघट्टे विलयन में, किसी भी स्थान पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, रोक के बता रहा हूँ। कैथोड के स्थान पर। ठीक ना, 20 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर का होगा। ठीक है, 21 नंबर का सवाल, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव का कारण क्या होता है? बताओ। विद्युतीय विभव में अंतर। विभूतीय, हाँ, विद्युतीय विभव में अंतर। बहुत बढ़िया। 22 नंबर का सवाल बताओ, किसी विभव मापी के सुग्रहिता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? तार की लंबाई घटाना पड़ेगा, अनुप्रस्थ करना पड़ेगा, क्षेत्रफल उसको बढ़ाना पड़ेगा, धैर्य को घटाना पड़ेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा है? बहुत बढ़िया, इसकी धारा को घटाना चाहिए। ठीक ना, इसके धारा को घटाना चाहिए। क्या करने के लिए? विभव मापी विभव को बढ़ाने के लिए। 23 नंबर का सवाल, ठीक है, 23 नंबर का सवाल फटाक से बताओ, किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है कितना? ये दे रखा है तुम्हें। हाँ, बहुत बढ़िया, पहला नंबर का ऑप्शन NEAVD ना। अगला वेटस्टोन, यहाँ पर वेटस्टोन है, WEAT, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा आपको, वेटस्टोन। ठीक है, वेटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। ठीक ना, किस तरह का प्रतिरोध उसमें होता है जिसे वो मापा जाता है? तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। ठीक है, दोनों होते हैं, निम्न और उच्च दोनों होते हैं। अगला 25 नंबर का सवाल, किसी तार का प्रतिरोध R है, लंबाई I है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा विशिष्ट प्रतिरोध P है, तब कौन सा इसमें नियम काम करेगा? बता दो। R बराबर PL/A, सिंपल। अगला देखो, PI था। शोषित विद्युत ऊर्जा, 26 नंबर का ऑप्शन बताओ क्या होगा इसमें? विभवांतर के वर्ग के, अच्छे तरीके से ऑप्शन यार ठोक दो, समानुपाती होता है। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है शोषित विद्युत ऊर्जा। ठीक ना। 27 नंबर का सवाल, तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप पर 80,000 तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोध कितना होता है? 80,000, 80K का मतलब 1000 होता है। ठीक ना, तो दोनों तारें घटेगी, अच्छे से बताना है। 27 नंबर का सवाल है। ठीक है, या इसमें ऑप्शन देख रहे हो, दोनों तारे बढ़ेगा, या तीसरा ऑप्शन तांबे के तार का घटेगा और जर्मेनियम के तार बढ़ेगा। हाँ, तांबा वाला घटता है और जर्मेनियम वाला बढ़ता है। ठीक ना, एक बार और क्वेश्चन देख लो क्या था, वरना कंफ्यूज है। तांबे के तार पे तथा जर्मेनियम के तार कमरे के ताप पर 80,000 तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोध कैसा होता है? तांबे के तार का घटता है और जर्मेनियम के तार का बढ़ता है। 28 नंबर का सवाल, ध्यान से, ताप के बढ़ने से अर्धचालकों का प्रतिरोधकता क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला सवाल, अब एक और सवाल बचेगा आपका, ताप के बढ़ने में चालकों की प्रतिरोधकता किस तरह से होती है? प्रतिरोधता, ठीक है, बढ़ती है। ताप के बढ़ने से जो प्रतिरोध होता है ना, वो भी चालकों का बढ़ जाता है। ठीक है, अगला लास्ट सवाल, यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में होना चाहिए था, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए मेरे भाई, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? बताओ। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा।
ठीक है, क्योंकि ये क्या में है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज में है, ठीक ना। तो इसी तरह से 40 कम वाट वाला ज़्यादा जलेगा। बहुत बढ़िया, कंप्लीट हो गया मेरे भाई। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 मिनट में आपने करे, तो सारे चैप्टर्स के करा दूंगा यार, सब विषय में करा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो।